राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब रावण स्वर्ग पे आक्रमण करता है उसका वर्णन किया गया है कि कैसे वहाँ पे युद्ध होता है। सुमालिनम हत्वम दृष्ट्वा वसुना भस्मसात्कृतं सौसैन्यम विद्रुतं चापि लक्ष्यति वादिर्तं सुरेः तथा स बलवान् क्रुद्धो रावणस्य सुतसतदा निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यथितः। सुमाली मारा गया, वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है। यह देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटा कर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पे आरूढ़ हो वन में फैलने वाले प्रज्वलित दवानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद ने देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा ना हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकारते हुए इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं भय ना करो, युद्ध छोड़कर ना जाओ, रण क्षेत्र में लौट जाओ। यह मेरा पुत्र जयंत जो अभी किसी से प्रास्त नहीं हुआ है युद्ध के लिए जा रहा है। तदनंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युद्ध पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उसी समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गौमुख पर स्वर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शचीपुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और वाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतघ्नी मूसल प्रास गदा खड़ग और फर से गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेना के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार सा छा गया, अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। तब शची कुमार ने चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राजा और राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान ना सके। वे जहाँ तहाँ बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठे। अतः देवताओं को और राक्षसों को मारने लगे और बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इस बीच पराक्रमी वीर दैत्य पुलोमा युद्ध में आया और शचीपुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वह शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने द्रोहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं ने जब जयंत को गायब होने की बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेना से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद को अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। यह देख कर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य विशाल रथ लाकर उपस्थित खड़ा कर दिया। उसके द्वारा हाँके जाने वाला रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़ी जोर जोर से गर्जना करने लगा। देवेश्वर इंद्र निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और अश्विनी कुमारों और
मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इस बीच प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े होने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। देवताओं और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांग की ओर बढ़ता हुआ वह रावण का दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण और अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ के पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की बारिश करने लगे। राजन दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के लिए किससे साथ युद्ध करता इसका पता नहीं लगता था। अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये किसी भी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर, मुदगर आदि जो उसे पाता उसी से देवताओं को पीटता था। वह निशाचार महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया कि वो उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रही। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बह रहा था। उसी समय बिजली और गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उसकी सारी राक्षस सेना रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके मरुदों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने लगे, छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊँटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों, पिशाच मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही पहले से मूर्छित होकर पड़े थे। मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं ने शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए समस्त राक्षसों को इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्र ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गीद और कौवे छा गए थे। इस बीच प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया, तब उसकी क्रोध की सीमा न रही। वह समुद्र के समान दूर फैली हुई देवसेना में घुस गया और सम्रांग में देवताओं को मारता एवं धर्मशाही करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से दशों दिशाएं प्रज्वलित हो रही थी। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इस प्रकार महाभाव निशाचर दशग्रीव ने भी अपनी धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को भी किसी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। जब सब ओर अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्धभूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को नहीं पहचान पाते थे। इंद्र, रावण पुत्र मेघनाद, ये तीनों ही अंधकार छन्न सम्रांग में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी गर्जना की। उस दुर्जय राक्षस ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सभी देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध कर दूंगा। इन देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र ही मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूँ, देवताओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहीं तक अभी मुझे ले चलो।
यह नंदक वन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ उद्याचल है। नंदक वन से उद्याचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच हाँक दिया। रावण का यह निश्चय जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा, देवगण मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में भली भांति कैद कर लिया जाए। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में से होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से पूर्णतः निर्भय हो चुका है, इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद में कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। जैसे राजा बलि के बांध जाने पर ही मैं तीनों लोगों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। महाराज श्री राम ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर सम्रांग में राक्षसों को भयभीत करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध में ना पीछे हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षसों की सेना में देवताओं की सेना 4 कोस तक फैली हुई थी और राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होते देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी प्रकार रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों और राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और युद्ध रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से जो उसे तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसी में प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक शत्रु सेना में घुसकर खदेड़ना आरंभ कर दिया। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा क्योंकि महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहाँ रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सहायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए रावण कुमार को खोजने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल अपने बाणों द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया। रावण कुमार को जब यह अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गया, तब उसने माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महासमर में मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह विजयी महामायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई नहीं देता, इसलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हो गया है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्य और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ना ठहर सका क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और युद्ध में उदास दिखाई दे रहे हैं। तब वो अदृश्य होकर रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, हम लोग घर चले, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई है, अतः आप स्वस्थ और निश्चिंत होकर प्रसन्न हो जाइए। ये जो देवता की सेना तीनों लोगों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैंने देव सेना के बीच में से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोगों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदरपूर्वक सुनकर महाबली, देवद्रोही और सुविख्यात राक्षस रावण युद्ध से निवृत्त हो अपने बेटे से बोला, सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुसार पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इस अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया, इससे निश्चय हो गया है कि मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो।
बेटा इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम अपनी सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले आया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका पहुंच गए। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले, वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे सामने या तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर दी है, इसलिए पुत्र सहित मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। राजन, यह राक्षस बड़ा ही बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। महाभाव, तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इसे छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दे। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना चाहते हो तो मैं इसके बदले में अमृतत्व लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा, बेटा, इस भूतल पर प्राणी, चौपाइयाँ, महातेजस्वी पुरुष आदि प्राणियों में कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहाँ खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा से कहा, भगवान, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभिष्ट है, उसमें सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ तो मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूँ। उसी समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़ों से जुताया तैयार हो। उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई मार ना सके, यह मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध में निमित्त किए जाने वाले जप और होम पूर्ण किए बिना मैं सम्रांग में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, यह सब लोग तपस्या करके अमृतत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैं पराक्रम द्वारा इस अमृतत्व का वर्णन किया है। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने, एक वस्तु ऐसा ही हो ऐसा। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवताओं को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री राम उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी और चिंता में डूबकर अपनी प्रजा का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतक्रतो, आज तुम्हें इस अपमान और शोक का दुख हो रहा है, तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। प्रभु देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं का उत्पन्न किया था, उन सब की अंग कांति, भाषा, रूढ़ अवस्था, सभी बातें एक जैसी थी। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैंने एकाग्रचित होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार किया। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी के द्वारा मेरा निर्माण हुआ, उसका नाम हुआ अहिल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को, उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम है हल्या। जिस नारी में हल्य निंदनीय रूप ना हो उसे अहिल्या कहते हैं, इसलिए वह नवनिर्मित नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहिल्या रखा था। देवेंद्र सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभो पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही, फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम ने उस महान स्थैर्य तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हें
उन्हीं को पत्नी के रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहिल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही, तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें खुद देख लिया। देवेंद्र, इससे उस परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा था, वास्तव शक तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष को मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं ही यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पाप आचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निसंदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तुम मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकेगी, इसलिए अब लोकों में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न होगा, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहिल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और विप्र ब्रह्मऋषि देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनजाने में मुझसे यह अपराध हुआ है। स्वेच्छाचारवश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहिल्या के इस प्रकार कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु कुश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वह पवित्र कर सकेंगे। वर वर्णिनी उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आओगी तथा फिर से मेरे साथ रहने लगेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मऋषि गौतम अपने आश्रम के भीतर आए और उन ब्रह्मवादी मुनि ने की वह पत्नी अहिल्या बड़ा भारी तप करने लगी। महाभाव, उन ब्रह्मऋषि गौतम के श्राप देने से ही तुम पर यह संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया है उसको याद करो। वास्तव उस श्राप के कारण ही तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, तुम्हारे दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित होकर वैष्णु यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति करोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है, इस समय उन्हीं के पास है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णु यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहाँ देव राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाथ का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या है। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्री रामचंद्र ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनि अगस्त्य को प्रणाम करके पुनः विस्मय पूर्वक पूछा, भगवान,
द्विज श्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग शौर्य संबंधी गुणों से शून्य थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य और शस्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक क्षत्र नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? श्री राम की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हों इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल शिरोमणि श्री राम, इस प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली महिषामती नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नाम का राजा राज्य करता था, जिसके राज्यकाल में खुशास तरण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्निदेव निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उस दिन बलवान है राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उस दिन रावण महिषासुरपुरी में आया और वहां आकर राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों जल्दी और ठीक ठीक बताओ राजा अर्जुन कहाँ हैं? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पूर्ववासियों की मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्वकर्मा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यागिरी पर आया। तब वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था। वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा और वह सहस्त्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल धाराएं गिर रही थी, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता हुआ सा प्रतीत होता था। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर अपनी अपनी स्त्रियां अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपने सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यागिरी चंचल जीवा वाले फनों से उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण ऊर्ध्व लोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल और विस्तृत विंध्यागिरी बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर गया। उसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रभावित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरण, सिंह, व्याध, रीछ, गजराज जल राशि को क्षुब्ध कर रहे थे। सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक, कारंडव, हंस, जल कुक्कुट, सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुल नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला के समान शोभा कर रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्ज्वल फैन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा है, ऐसा कहकर दशानंद रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर वहाँ उसने शुक, सारण और अनेक
मंत्रियों से लीलापूर्वक कहा, ये सूर्यदेव अपनी सहस्त्र किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचन में बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश में मध्य मार्ग में विराजमान हो रहे हैं, परंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी से मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। उसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं। यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध में इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ सा जान पड़ता है। अतः तुम सब के सब सुख देने वाली इस मंगल कारिणी नदी में स्नान करो, ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मत वाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस नदी में स्नान करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना ने हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो वामन, अंकल, पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा के जल को विशुद्ध कर डाला हो। तदनंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र और मनोरम नर्मदा पुरीन उन राक्षसों ने 2 ही घड़ी में फूलों की पहाड़ सा ढेर लगा दिया। परंतु पुष्पों का संचयन हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा। मानो कोई महान गजराज गंगा में आह्वान करने के लिए घुसा हो। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जाप किया। उसके बाद नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे हुए कपड़ों को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद हाथ जोड़े महादेव की पूजा के लिए चला। उस समय सभी राक्षस भी उसके पीछे हुए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन हो खींचे चले जा रहे हो। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ एक स्वर्ण में शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन और अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया, जो अपने ललाट में की चंद्र किरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सतपुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर की भली भांति पूजा करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। जय श्री राम।